गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्पेशल स्ट्रक्चर 16। चलें सीधा स्ट्रक्चर समझिए। इन हिंदी दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं, कर्ता प्लस अनुशब्द प्लस कर्म। कर्म के स्थान पर संज्ञा प्लस ही प्लस संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, प्लस क्रिया। अब यहाँ पर क्रिया जो है एक्शन वर्ब होगी। अब कोई भी हो सकती है, लेकिन कोई कैसे होगी भाई? जब हम ऑब्जेक्ट लगा दिए तो कोई कैसे कहेंगे आप? ट्रांसटिव वर्ब, ठीक। यानी यहाँ पर जो क्रिया होगी आप लिख सकते हैं क्या? सकर्म। क्या लिख सकते हैं? सकर्म। काम खत्म। अब यहाँ से जो करता है डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। देखिए हिंदी का वाक्य चाहे इंग्लिश का, दोनों का अगर वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से होता है तो वह सब्जेक्ट हमेशा डिफरेंट होता है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डिफरेंट सब्जेक्ट और एक इनडिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट को केवल सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, डिफरेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम निश्चित करता और यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सब्जेक्ट के बारे में अगर जानकारी लेना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, वहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैं पढ़ाया हूँ। और सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट, इनडिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक ना। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ, देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर में अनुशब्द से, देखिए हिंदी वाक्य अनुशब्द से शुरू हो रहा है। इसका मतलब कि सब्जेक्ट हमारा इंडिविजुअल हो गया, अनिश्चित कर्ता। अब अनिश्चित कर्ता के स्थान पर ही संज्ञा प्लस ही प्लस संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी दशा में जो क्रिया हमारी होगी होना होगी। यहाँ क्या है? सकर्मक हो रही है, ट्रांसटिव वर्ब, ठीक है ना, क्योंकि कर्म आ रहा है यानी एक्शन वर्ब। तो क्रिया से आप भली बात न परिचित हो तो वर्ब के चैप्टर में जाइए, वहाँ एकदम डन है, ठीक है ना। वर्ब का पूरा चैप्टर मैंने समाप्त किया है, ठीक है ना, विधि विधान से। तो वहाँ से आप ट्रांसटिव का अंतर पढ़ लीजिए, ठीक। अब चलिए, मुझे लिंक शेयर करने की यहाँ जरूरत ही नहीं, इसलिए कि मैं सिस्टम में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। सीधा सीधा कहाँ जाइए? प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्रिया, अब क्रिया होना आ गया, यानी क्रिया होना नीड टू बी। तो अब पहला का हम यहाँ बना दिए, मैच कराइए। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा और यहाँ पर वर्ब आपका ट्रांसटिव लिखा, ये वर्ब हमने ट्रांसटिव लिख दिया। फिर कर्म, अब कर्म के स्थान पर है संज्ञा ही संज्ञा, इसको समझना है। तो जब संज्ञा ही संज्ञा आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक कंस्ट्रक्शन बनेगा। संज्ञा ही संज्ञा के लिए एक कंस्ट्रक्शन बनेगा, वह कंस्ट्रक्शन है, खूब आता है परीक्षाओं में, किसमें? स्पार्टिकुलर में, ठीक है ना। तो संज्ञा ही संज्ञा का कंस्ट्रक्शन क्या होगा? संरचना, इतना पोर्शन का। देखिए स्ट्रक्चर तो पूरे सेंटेंस का होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है छोटे पार्ट का। सेंटेंस का भी कंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो। तो संज्ञा ही संज्ञा इज इक्वल टू क्या होगा? नथिंग प्लस बट प्लस नाउन, और नाउन क्या होगा? सिंगुलर अथवा प्लूरल। इसको मैंने दे दिया है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, देखिए। तो पहले इसको यहाँ पर समझना है, तो हम स्ट्रक्चर पर पुनः आते हैं। स्ट्रक्चर को भली भांति समझ लीजिए, तो ट्रांसलेशन में कुछ नहीं है। तो संज्ञा ही संज्ञा अगर किसी वाक्य में आता है तो उसका कंस्ट्रक्शन होगा नथिंग प्लस बट प्लस नाउन, यानी नथिंग बट नाउन, नथिंग बट नाउन। अब सवाल ये है कि ये नाउन क्या होगा? तो नाउन ये होगा यहाँ पर प्रयुक्त नाउन। दो बार नाउन आया है, दो बार नाउन आया है, लेकिन दो बार आपको का नहीं लिखना है, तो एक बार लिखेंगे। अब वह नाउन सिंगल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, यहाँ लिख दिया गया, ओके। अब यहाँ पर एडिशनल वर्ड आ रहा है, क्या? नथिंग प्लस बट। अब इसका कारण क्या है? अभी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पर जो नथिंग है, देखिएगा ये नथिंग है, नथिंग के बारे में जानिए। तो नथिंग खुद में एक नाउन है,
क्या है, नाउन जो ऑलवेज सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज सिंगुलर होता है। लेकिन होता क्या है, नथिंग को प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया जाता है इंडिफिनिट प्रोनाउन के क्या फंक्शन एंड एप्लीकेशन के आधार पर। क्योंकि नथिंग कुछ नहीं तो अनिश्चित है, इसलिए इसको प्रोनाउन मान लिया गया। जब वास्तविकता है कि नथिंग जो है नाउन होता है, आप डिक्शनरी उठा करके देख सकते हैं, नथिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन मिलेगा, प्रोनाउन कतई नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन प्रोनाउन के चैप्टर में नथिंग को इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो ये एक नई चीज हुई। अब यह नथिंग नाउन हुआ, ऑलवेज सिंगुलर होगा। तो जब ऑलवेज सिंगुलर होगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, तो ऑलवेज सिंगुलर होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होगा तो नो प्रॉब्लम। लेकिन इंडिफिनिट सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होगा तो वहां यह ध्यान देना है कि जैसे इंडिफिनिट सब्जेक्ट बनेगा तो वह सिंगुलर वर्ब लेगा। ऐसा कब होगा, सेकेंड स्ट्रक्चर में। तो फिर से समझिए इसको बढ़िया से कि इस कंस्ट्रक्शन के इक्वल इंग्लिश देखिए, नथिंग बट नाउन, नथिंग प्लस बट प्लस नाउन, एक साथ पढ़िए, नथिंग बट नाउन। अब नथिंग खुद में नाउन है, इसका हम प्रयोग अगर इस स्ट्रक्चर में, मतलब हिंदी का यह है तो इंग्लिश का यह है, फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड। तो अगर इसका प्रयोग हम फर्स्ट स्ट्रक्चर में करते हैं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर नथिंग लिख देंगे, ओके, ठीक। तो यहां तो क्रिया का जो प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम नथिंग का प्रयोग कर देंगे, फिर बट का प्रयोग कर देंगे, और नाउन हमारा यहाँ का सिंगुलर है कि प्लूरल है, वन टाइम एक बार लिख देंगे सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल में। बस ये ध्यान देना है कि नाउन हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पर चाहे सिंगुलर लिखिए चाहे प्लूरल, और अदर वर्ड है तो प्रयुक्त कर दिए। तो पहला एग्जांपल लीजिए, मैं वहां बालू ही बालू देखा, मैं वहां बालू ही बालू देखा, मैं वहां बालू ही बालू देखा। प्रश्न करिए, मैं वहां क्या देखा, तो बालू ही बालू देखा, यानी चारों तरफ बालू ही बालू था। अब इसका भाव क्या होता है, अर्थात मैं वहां बालू के सिवाय कुछ नहीं देखा, मैं वहां बालू के सिवाय कुछ नहीं देखा। ध्यान दीजिएगा, मैं वहां बालू के सिवाय कुछ नहीं देखा। तो ये कुछ नहीं वास्तविक ऑब्जेक्ट बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट बना, कुछ नहीं। तो देख लीजिए ट्रांसलेशन में, मैंने देखा कुछ नहीं, मैंने देखा कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया। सिवाय, बट का मतलब सिवाय, यहाँ इस बट का मतलब एक्सेप्ट होता है, लेकिन आप एक्सेप्ट का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। ये प्रीपोजिशन का चैप्टर है भैया, तो प्रीपोजिशन में पढ़ाया जाएगा, अभी तो प्रीपोजिशन पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर खुद देता है, यही तो इस पार्टिक में दे देगा, यहाँ बट लगा देगा, बट की जगह एक्सेप्ट लगा देगा, आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आई सॉ नथिंग बट सैंड, बालू क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है, ठीक ना। तो दो बार भले ही आया बालू, कहीं मैं बालू ही बालू देखा, तो बालू सिंगुलर होता है। यहाँ इसका ट्रांसलेशन करना है, इस भाव का, मैं वहां बालू के सिवा कुछ नहीं देखा, आई सॉ नथिंग बट सैंड देयर, देयर क्या है, अदर वर्ड्स है। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी अनिश्चित करता था। देखिए, वहां घास ही घास थी, वहां घास ही घास थी, यह हुआ अनिश्चित करता, ठीक है, अनिश्चित करता। अर्थात भाव क्या हुआ, वहां घास के सिवा कुछ नहीं था, वहां घास के सिवा कुछ नहीं था। घास, घास क्या हुआ, इंडिफिनिट सब्जेक्ट हुआ, इंडिफिनिट सब्जेक्ट हुआ। ये देखिए घास क्या हो गया, इंडिफिनिट सब्जेक्ट हुआ, ठीक। तो घास क्या होता है, घास, ग्रास, ग्रास सिंगल भी होता है, प्लूरल भी होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिंगल, इसमें यस यस नहीं लगता है,
ऑलवेज सिंगुलर और प्लूरल दोनों की श्रेणी में आता है ये, मतलब सेम फॉर्म में। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है सेम फॉर्म में, यानी ऑलवेज सेम फॉर्म में रहेगा, इसमें यस यस नहीं जुड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, देयर वाज, यहाँ पर नथिंग क्या है आपका, नथिंग तो ऑलवेज सिंगुलर है, ये देखिए। तो इंडिफरेंट सब्जेक्ट बनने के कारण, देखिए इंडिफरेंट सब्जेक्ट बनने के कारण नथिंग के लिए वाज आया, नथिंग के लिए वाज आया। अब बट के बाद जो नाउन हमारा है वह सिंगुलर है। इस तरह से अगर देखिए हम कहते हैं कि वह किताबें ही किताबें खरीदा, किताब ही किताब खरीदा। अब देखिए किताब ही किताब खरीदा, किताब के सिवा कुछ नहीं, तो किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पर देखिए वह किताब ही किताब खरीदा, अरे ढेर सारी किताब क्या, अर्थात वह किताब के सिवा कुछ नहीं खरीदा। अब किताब का भाव क्या है, अगर आप सिंगुलर में लेते हो तो सिंगुलर में यूज करो, लेकिन भाव जाएगा कहीं की किताब खरीदा, तो क्या हो जाएगा भाई, ही बॉट नथिंग बट बुक्स, आ जाएंगे। अब चलिए जंगल में, यहाँ पर जंगल में पेड़ ही पेड़ होते हैं, अर्थात जंगल में पेड़ के सिवा कुछ नहीं, तो पेड़ ही पेड़। अब बताइए सिंगुलर में लेके लिखेंगे प्लूरल रहते हैं, प्लूरल में लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होगा। अरे देयर इज नथिंग, देयर वाज नथिंग, यही यूज होगा। यहाँ पर वर्ब नहीं लगा सकते हो, आर नहीं, तो देयर इज नथिंग बट ट्रीज, यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं, और भाई प्रैक्टिस में तो मिलेंगे ही सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।